ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला। जड़ में जीव है, पर जीव जड़ नहीं है। जीव अलग है और जड़ अलग है। दोनों को अलग अलग समझना, अलग अलग मानना। इसमें कमल का एग्जाम्पल बहुत सुंदर आता है। कमल का जन्म कीचड़ में होता है। कीचड़, किसी को आप कीचड़ दो तो कोई लेता है? कोई लेता। तो कमल का फूल दो, कितना खुश हो जाता है, आनंद देता है। और कमल का फूल निकला कीचड़ से निकला, और कमल की डाल कीचड़ में है, कमल के पत्ते पानी में है। पर कमल के पत्ते और कमल का फूल ना तो वो कीचड़ में रहता है, हालांकि जन्म कीचड़ में हुआ, वहीं रहता है, पानी वहीं लेता, पर वो उसकी डाल, उसकी नाल और उसके पत्ते और वह फूल ऊपर रहता है। इसलिए उपमा देते हैं ज्ञानी जन कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, ऐसे संसार में तुम कमल की भांति रहो। हमारा सबका जन्म कहाँ हुआ? कीचड़ में हुआ। सबका जन्म गर्भ में आए, क्या मिला? वही संयोग। परंतु जो संयोग मिला, पर जरूरी नहीं कमल की तरह जन्म तो ले लिया, पर अब आप कमल बन सकते हो। तुम उपड़ सकते हो, तुम खिल सकते हो, तुम सुगंधित दे सकते हो। कमल के बगीचे में जाओ, कितना कीचड़, कितनी मछलियाँ, कितना वो, पास में कमल का बगीचा, पर कमल खिला हो, उसकी पंखुड़ियाँ खिली हो, तो हमारा धन बही जाता है, आकर्षित होता है। तो हम भी संसार में रहते हैं, बहुत कुछ आपको सुनना समझना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, मान अपमान सहन करना पड़ता है। इससे बढ़ करके आपका सौभाग्य है कि आप अपने को जानो कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या अस्तित्व है, किस लिए मैं संसार में आया। 3-4 बातें आपकी आ गई कि मैं हूँ कौन। क्या मैं मनुष्य हूँ? क्या मैं घर का पिता हूँ? क्या माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, बेटा हूँ? ये संबंध तो अनंत बार में बहुत बार बने। ये संबंध पहली बार नहीं बना, बहुत बार बने। ये मैं नहीं हूँ, व्यवहार दृष्टि से कहना पड़ेगा, नाम लेना ही पड़ेगा, पर वो तुम नहीं हो, तुम अलग हो। मैं अलग हूँ, जड़ में जीव और जीव का भेद। और ये ध्यान के समय नहीं करना, 24 घंटे। ये साधना 2 घंटे 4 घंटे की नहीं है, वो तो 2-4 घंटे आप प्रैक्टिस में बैठे हुए, परंतु आप 24 घंटे इसमें जीना है। यदि सहज में हो जाए, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो,
जड़ में जीव, जीव अलग है, जड़ अलग है। और जैसे मैं हूँ, सब में क्या देखना? सब में जीव देखना, आत्मा देखना। हमारी दृष्टि जड़ तक जाती है। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये परिचित है, ये अपरिचित है, ये मेरा है, ये तेरा है, उसमें करने लग जाते हैं। राग द्वेष आ जाता है, मोह आ जाता है, और राग और द्वेष में, मोह में फंस जाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि और आत्म दृष्टि, आत्म दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि संसार पर जाती है, पुद्गलों पर जाती है, शरीर पर जाती है, मान अपमान पर जाती है, परंतु आत्म दृष्टि केवल आत्मा पर जाती है। मानसरोवर में बगला भी है और हंस भी है। बगले की दृष्टि क्या होती है? हंसा तो मोती चुगे, बगला गार लगाए। बगला में देखा, सुंदर है बगला, हंस जैसा है, कैसा सुंदर शरीर है उसका, और वो मानसरोवर के किनारे एक टांग पर खड़ा, ध्यान लगाए खड़ा है। पर दृष्टि क्या? कोई मछली आए, मैं मुंह में लूँ, उछालूँ और निकल जाऊँ। वो किसकी दृष्टि है? बगुला। और हंस की दृष्टि क्या है? हंस क्या लेता है? मोती चुगता है, सिप्पियाँ लेता ही नहीं, लेता ही कुछ नहीं। दूध रख दो, हंस की चोंच पानी अलग कर देगी, दूध पी लेगी। तो ये हंस वृत्ति क्या है? यदि आपके पास सम्यक दर्शन आ गया, सत्य की दृष्टि आ गई, तो हंस की दृष्टि ले, कोई बात नहीं। महात्मा गांधी ने किसी को 5-7 पेज का बहुत पत्र भेजा और बहुत महात्मा गांधी की निंदा लिखी, तुम ऐसे हो, वैसे हो, ऐसे हो। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उसके पिन लगी हुई थी, एक पिन 4-5 पेज की पिन उठा के रख ली। कहते तुमने पत्र नहीं पढ़ा, जो सार था मैंने ले लिया, निसार छोड़ दिया। तो महात्मा गांधी को गाली लगी नहीं, कहते मैंने क्या लेना, मेरी यही नहीं, जो पिन मेरे काम आने वाला ले लिया। तो ये महापुरुषों की दृष्टि होती है। महात्मा गांधी ऐसे महात्मा नहीं बने। और वो श्रीमद् रायचंद ने, महात्मा गांधी विलायत जाकर के आए, वो खुद कहते हैं कि मेरे गुरु श्रीमद् रायचंद है, जो उन्होंने मुझे धर्म का बोध दिया, आत्मा का बोध दिया। बहुत बार सत्संग हुआ। श्रीमद् रायचंद छोटी सी उम्र में चले गए, पर आत्मसिद्धि शास्त्र जो लिख के गए, एक एक श्लोक इतना उत्तम है। मैंने आत्मा है, आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, इससे क्या होने वाला है? मैंने कह दिया मिश्री मीठी है, तुमने कह दिया मिश्री मीठी है, इससे क्या? जब तक उसका अनुभव नहीं लिया। आत्मा है, क्या आपने उसका अनुभव लिया? आपके शरीर में आत्मा है, 24 घंटे तुम्हारे पास आत्मा रहती है, इसका अनुभव लिया? ले सकते हो, हर समय आत्मा का अनुभव ले सकते हो। आपने सुनी भगवान वाणी, आप आराम करके शैया पर रात को लेट जाते हो, एक आसन पर स्थिर हो जाते हो, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने आत्म प्रदेशों का स्पंदन करो। शरीर को अलग कर दो, आत्मा को अलग कर दो, आत्मा को स्थिर रहो, तो आत्मा तुम्हारे पास है। पर उसका अनुभव तो करोगे तभी आएगा। और रात को नींद नहीं आई, करवट बदली, मैं आत्मा, उठो मैं आत्मा, खाना खाओ मैं आत्मा, घूमने गए मैं आत्मा, किसी से बात की मैं आत्मा। विवेक नहीं बढ़ेगा, मेरा भी नहीं बढ़ा, मैं बात तो बोल गया, कठिन है, परंतु यदि आप प्रयास करोगे धीरे 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 विवेक बढ़ेगा। तो महत्व किसको देना? एक आत्मा को। यही सम्यक दर्शन है, यही आत्म दर्शन है, यही वीतराग दर्शन है, यही शुद्ध दर्शन है, यही महावीर का दर्शन है, ये तीर्थंकरों का दर्शन है। इस दर्शन को आपने अपना लिया तो निश्चित आप मुक्ति पर पहुंचोगे, निश्चित पहुंचोगे। एग्जाम्पल मुझे एक याद आता है, जम्बू स्वामी जो अंतिम
केवल ही हुए, मोक्ष चले गए। उसके बाद कहते हैं जम्बू स्वामी ताला लगा गए व्रत क्षेत्र में, मोक्ष नहीं मिलती यहाँ। अंतिम जम्बू स्वामी थे, सुधर्मा स्वामी के शिष्य। जो आज वाणी जो आती है, सुधर्मा स्वामी कहते हैं जम्बू स्वामी के उसके शिष्य थे। ये जम्बू का नाम कैसे पड़ा जम्बू कुमार? जब वो गर्भ में थे तो माता ने एक जम्बू का बड़ा वृक्ष देखा, सुंदर सुसज्जित, और जम्बू का वृक्ष भरा हुआ जम्बू। और माँ ने स्वप्न देखा तो बताया, उनका नाम रखा जम्बू कुमार। जब माँ को कोई ऐसा स्वप्न आए, अच्छा स्वप्न आए, तो उस समय उठ जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कोई गुरु हो उसको बता देना चाहिए। और यदि किसी को नहीं बता सकते तो उठ करके ध्यान करना चाहिए। यदि किसी को नहीं बता सकते तो कहते गाय के कान में बोल देना चाहिए। गाय बहुत पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा है। गाय घास खाती, कबूतर और गाय। हम हमेशा कहते हैं कबूतर और गाय की रक्षा करो। कबूतर कभी मांस नहीं खाता, बेचारा इतना भोला होता है, बिल्ली आ जाए आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली चली गई, इतना भोला होता है, बिल्ली चिबाटा मार के पकड़ लेती है उसको। कबूतर और गाय, तो गाय के कान में यदि कोई ना मिले, अच्छा सपन आ जाए तो जाओ। तो जैसे भगवान तीर्थंकर भगवान को स्वप्न आते हैं 14, चक्रवर्ती को स्वप्न आते हैं, एक एक स्वप्न कितना अर्थ है। ये भी एक धारणा है। यदि आप ऐसे भाव रखते हो तो आपके जीवन में वो भाव बनते हैं, आते हैं। तो जम्बू स्वामी 16 वर्ष की उम्र सुधर्मा स्वामी के पास प्रवचन सुनने गया, 16 वर्ष का बच्चा। तो सुधर्मा स्वामी ने बताया कि जीवन आसार है, अनंत जन्म मरण हो गए, कितने जन्म मरने, एक शरण तो धर्म का शरण कोई शरण नहीं। ऐसी वैराग्य वर्धक वाणी सुनी, जम्बू कुमार को वैराग हो गया। वैराग हो गया तो घर में माता पिता के पास आया, माँ तो दीक्षा लेनी है। माँ ने कहा बेटे तू अकेला बेटा, हमारी आंखों का तारा, नैनों का तारा, सब कुछ तू ही तू है, हम कैसे दीक्षा दे दें? नहीं माँ, तुम मेरी पहली बार माँ नहीं मिली, इससे पहले अनंत माँ बन चुकी, तुम पहले बार पिता नहीं, अनंत पिता पहले हो चुके। मैंने वाणी सुनी भगवान की, मुझे बोध हो गया माँ, मुझे इस संसार में नहीं रहना, अब मुझे भाव भ्रमण काट देने हैं। बहुत समझाया माता पिता, नहीं माना। वैराग्य दृढ़ था, सम्यक दर्शन का कवच पहना था, घबराया नहीं। माता पिता ने कहने के बाद फिर उनके पिता ऋषभदत्त सेठ थे कि बेटा तू नहीं मानता तो एक बात मान, हमने सगाई कर दी, 8 कन्याएं कि हमने सगाई कर दी है, हम उसको जवाब कैसे देंगे? तुम एक बार विवाह कर लो, फिर तुम्हारी मर्जी, पर हमने सगाई की है, हम छोड़ नहीं सकते। जम्बू कुमार ने कहा पिताजी ये संसार स्वार्थ का है, तुमको खुश करने के लिए मैं शादी करूं, फिर उनको जवाब दूं। पिता नहीं माना कि नहीं बेटे, शादी तो आपको करनी पड़ेगी, हमने सगाई कर दी है 8 कन्याओं के साथ। जमाना ऐसा था, 8 कन्या 32 कन्याओं के साथ शादी होती थी, और करोड़ों करोड़ों की संपत्ति आती थी, दहेज देते थे, वो प्रीति दान होता था। तो जम्बू कुमार ने कहा पिताजी तुम्हारी मर्जी, शादी करनी है तो कर दो, पर मेरा एक प्रण है कि शादी करने के बाद मैं एक दिन भी घर में नहीं रुकूंगा, मैं दीक्षा ले लेनी है। पिता ने कहा भाई तुम जानो, हमने एक बार शादी कर, कहते कन्याओं को कह दो उनको, मैं आपको धोखा नहीं देने वाला, तुम बेशक कर लो, मैंने दीक्षा ले लेनी है। तो उनके पिताजी ने उनकी कन्याओं को संदेश दे दिया, देखो हमारा बेटा दीक्षा लेना चाहता है, हमने आपको वचन दिया है 8 कन्याओं ने, तो आपकी इच्छा है तो शादी कर सकते हो, नहीं तो वो दीक्षा लेगा। तो 8 कन्याएं, करोड़पति घर की लड़कियां, 8 कन्याओं ने सोचा वो अकेला हमारा क्या कर लेगा, हम 8 हैं, उनको काबू कर लेंगी।
चलो मिलकर के हम उनको समझाएंगे। तो कहते हैं 8 कन्याओं के साथ शादी हो गई, करोड़ों की संपत्ति एक एक ने दी। शादी होने के बाद 8 कन्याएं 16 श्रृंगार से जा कर के आई और जम्मू कुमार के सामने आई, और एक एक के बाद 8 पत्नियां एक एक के बाद स्नेह का तीर चलने लगा, वासना के तीर छूटने लगे, वचन के बाण चलने लगे, स्नेह के बाण चलने लगे। परंतु जम्मू कुमार ऐसा कवच पहना हुआ, सबका निरुत्तर करता हुआ घबराया नहीं और सबको निरुत्तर कर दिया कि संसार में है क्या, तुम किस लिए फंस रही हो, क्यों मुझे फंसा रही हो, अनंत काल में संसार ऐसा। आखिर 8 की 8 ये सत्य घटना है, लास्ट की घटना है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण